क्या हुआ? अभी तो वो अपने घर से ही निकला सर, लेकिन मैं अपनी मोबाइल लेकर ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहां से उसका गुजरना मस्ट है सर। क्या हुआ सर, कहीं वो आ तो नहीं गया? नहीं, मैं हैरान हूं कि वो अभी तक यहां आया क्यों नहीं। डर गया होगा सर। और रंडी के लिए अब कोई अपनी जान का जुआ तो नहीं ना खेलता सर। शट अप! रंडी मत कहो से। सॉरी सर। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। नंबर you dialed is not responding। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। नहीं आया। कहीं तुमने उसे फोन करके बता तो नहीं दिया कि तुम्हारी जान को खतरा है? अंदर आ जाओ, गाड़ी में बैठ बैठ कर थक गया हूं मैं। ठीक है, मैं सीढ़ियों पर ही बैठ जाता हूं, लेकिन उसके आने तक मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा नहीं। फिर से फोन करो उसे बताओ कि तुम्हारी जान को खतरा है और उसका यहां होना बहुत जरूरी है। और उसे याद कराओ कि तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी है। रुको, मैंने उसे कई बार फोन किया है, पर वो फोन नहीं उठा रहा। अंदर आ जाओ। जी सर। कहाँ? मैं वही हूँ सर। मोबाइल उसके घर के पास लेके जाओ और निकलते ही पकड़ लेना। जी सर। आइंदा अगर मैं सरगोशी में बात करूं तो तुम ऊंची आवाज में बात करना। राइट सर।
फजर की अजान हो गई है, नमाज पढ़ लो। वो आया क्यों नहीं? अगर तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा तो कम से कम एसएमएस तो करना चाहिए ना। लाओ मुझे उसका नंबर दे दो, मेरा फोन उठाएगा, मैं बात करता हूँ। तुम्हारा फोन उठाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा? भाई साहब जरा बात सुनो। ये लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? खैरियत तो है ना? सर ये हाजी साहब की बेगम फौत हो गई। हाजी साहब की बेगम फौत? ये हाजी साहब की बेगम जो है ये शानी साहब की क्या लगती है? सर ये उनकी वालदा है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक, ओके सर। हेलो, मुबारक हो सर। पकड़ लिया? नहीं सर, उस बेचारे की तो माँ मर गई। ओह, अब मशूक से मिलने कभी नहीं जाएगा। हाँ तो ड्यूटी खत्म सर? हाँ ख़त्म, लेकिन अपना फ़ोन ऑन रखना, कोई मसला हो तो तुम ही आगे संभालोगे। डोंट वरी सर, आई एम एट योर डिस्पोजल सर। बाय। बाय सर। चलो। तुम किचन में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैंने सोचा चाय बनाऊं तुम्हारी। तुम चाय बनाओगे? अब ऐसी बात भी नहीं, कम से कम चाय तो बना सकता हूँ। तो फिर बनाओ चाय, पिलाओ मुझे। भाई जनाब का फोन अमेरिका पहुंच गई है। हेलो, मैं महमूद अहमद बोल रहा हूँ जनाब। तुम ठीक तो हो ना? अमेरिका में लाहौर जैसा मौसम तो नहीं है ना? है? मेरे फोन पे फोन क्यों नहीं किया? क्यों? क्या हुआ? कह रही है मेरा फोन बन जा रहा है। ला दिखा मुझे। बैटरी खत्म हो गई है।
तुम घर नहीं जाओगे? कैसे जा सकता हूँ? वो जब आएगा तब चला जाऊंगा। ऑफिस में बोल कर आया हूँ कि छुट्टी करूंगा। वो नहीं आएगा। बात हुई उससे? अब वो क्या बात करेगा? कमीना, डर के छुप गया अपनी बिल में। एक बात तो बताएं आरिफ साहब, आप मर्द लोग कितनी किस्म के होते हैं? कितने मर्द हैं जो सच्ची मोहब्बत करते हैं, और कितने मर्द हैं जो मोहब्बत भी करें तो मर्द नहीं होते? तुम सो जाओ, पता नहीं कब से जाग रही हो। आज फिर जागी हूं आरिफ साहब। मोहब्बत से ज्यादा ये कमीनी आस लड़कियों को जगा के रखती है। आस टूट गई है तो अब समझो कि नींद भी आ जाएगी। सो जाओ। हाँ, सो जाओ। तुम जागते रहोगे? नहीं, मैं भी सो जाऊंगा। यहीं सोफे पे पड़ा रहूंगा। इस तरह मत करो आरिफ साहब, मुझे तुम पे यकीन आ जाएगा। भाभी जी एक पराठा और। महमूद भाई क्या बात है, आज 2 पराठे? सुना नहीं था, उसने कहा था जब तक मैं ना हूं नाश्ते में 2 पराठे खाना। एक बात और भी कही थी उसने, कह रही थी कि 2 कप चाय के नहीं पीने। अब फोन आएगा ना तो उससे कहूंगा कि 1 कप चाय के साथ 2 पराठे नहीं खाए जाते। आप 2 कप पी लें, मैं कह दूंगी कि मैंने कहा था। नहीं, मैं खुद बात करूंगा, अब फोन आएगा तो। वैसे भी अमेरिका जाकर उसने पहली फरमाइश की है। देखे मैंने आधा कप बचा के रखा है 1 पराठे के लिए। ना
मेरा दफ्तर जाने का टाइम हो गया है, चला जाओ जनाब। जाइए। आप ज़रा सीढ़ी से हटेंगे तो मैं जाऊंगा ना। तुम इतनी जल्दी उठ गई? सो जाओ, मैं जाग रहा हूं ना तुम्हारे लिए। तुम खेल रहे हो मुझसे? क्या बोल रही हो? तुम्हें यही लग रहा है ना कि तुम जागते रहोगे, मेरी हिफाजत के लिए बैठे रहोगे, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उतर जाओगे। अरे नहीं, तुमने कल अपने सारे फैसले सुना दिए थे और मैंने दिल पर पत्थर रखकर सब मान लिया था। तुमने ये भी कह दिया था कि आज तुम कोर्ट मैरिज करने वाली हो। और मैं सोच रहा हूं कि अगर वो रात तक नहीं आया तो हो सकता है कोर्ट के टाइम तक आ जाए। तुम किसी और से शादी करोगी, ये सुनकर मुझे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन फिर सोचा कि मैं हुसैनी का क्या करूं जिसका दिल किसी शानी के नाम पे धड़कता। नाम मत लो उसका, डरपोक, बुज़दिल, लूजर। प्लीज तुम मेरे लिए जागते रहना, और वो आए तो उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारना। बुज़दिल है कमीना, खा लेगा थप्पड़, फिर एक गाली देना, एक अपनी तरफ से, एक मेरी तरफ से। मेरी तरफ से कहना कि एनी को मर्दों की वही किस्म बुरी लगती है जो हिम्मत में मर्द नहीं होते। बल्कि मेरी तरफ से थूक देना उसके मुंह पर। आ जाओ। लौटा हुआ नहीं, मेरे पास वापस लौटा। तुम मेरी गलतियां माफ कर दो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पागलों की तरह। मैं अपना सब कुछ, 60 मुरब्बे, अपनी नौकरी, सब कुछ तुम्हारे कदमों में मार दूंगा।
अच्छा वैसे हुआ कमाल है ना। रुको रुको जुवेद, जुवेद भागना मत जुवेद, पकड़ा गया तू। जमीला का क्या होगा? जमीला को तलाक दे दूंगा। अरे नहीं, मेरा मतलब है कि तुम घर नहीं जाओगे, यहाँ मेरे फ्लैट पे पड़े रहोगे तो गुस्सा करेगी तुम पर। वो नहीं तो उसका बाप गुस्सा करेगा। तुम तो मारे जाओगे आरफ हमीद। उसके बाप की जरूरत नहीं कि वो मामलों में टांग अड़ाए, लेकिन तुम्हें उसका बाप क्यों याद आ रहा है? एक दिन आया था मेरे पास और मीठे मीठे अल्फाजों में धमकी देकर गया था। सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दे रहा था कि तुम मुझे जानते नहीं हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शानी को बता दिया था, तब लगा कि उसे बताना जरूरी है। लेकिन एक बात पक्की है, बेटी की मोहब्बत में वो कुछ भी कर सकता है। तो इसका मतलब है वो आदमी उसी ने भेजा था। उसने भेजा था वो आदमी मुझे मारने के लिए? ऑफ कोर्स, ऐसी गिरी हुई हरकत वही कर सकता है। अच्छा हो तुमने मुझे बता दिया। अब क्या करोगे तुम देखो तो सही मैं क्या करूं। ये बात उसे भी मालूम है कि तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा भी तो आंखें नोच लूंगा। और अगर वो मुझे जान से मार देता तो? उसकी ऐसी की तैसी। क्या कर रहे हो? उससे बात करूंगा, उसे बताऊंगा कि दोबारा उसका कोई आदमी फ्लैट के करीब आया तो पहले उसकी जमीला को मारूंगा। मार दोगे? सचमुच? तुम्हारी कसम। मेरी कसम मत खाओ। अब भी कहोगी कि मेरी कसम मत खाओ? इधर अब बोल, कहाँ है आला? देखो जयदेव, अगर आज भी तूने झूठ मारा ना तो यही मार दूंगा और यही दफना दूंगा मैं तुझे। सच बोल, खड़े खड़े मर जाएगा तू। अच्छा ये है कि समझ के वो मर गई है, जिंदा देखेगा ना उसे तो खुद मार देगा। इसे कहो कि बस इतना बता दे अल्लाह कहाँ है, फिर चला जाए यहां से। मुझे देखकर बड़ी तकलीफ होती है। बोल रहे कहाँ रहती है वो और क्या करती है? ये ना पूछो कि क्या करती है, इसी तरह पूछो कि कहाँ रहती है वो। चल बस इतना बता दे कि वो कहाँ रहती है और आगे से बस एक लफ्ज भी नहीं। हेलो, कहाँ हो तुम? मैंने सुना तुम कल से घर नहीं गए। एनी की हिफाजत के लिए बैठा हूं। किसी ने मारने के लिए अपना आदमी भेजा था, अब वो आएगा तो मिलकर ही जाऊंगा। बस तुम वापस घर जाओ। वो तो चला ही जाऊंगा, लेकिन समझ नहीं आ रही कि कौन एक मासूम लड़की को मारने के लिए एक किराए का आदमी भेजेगा।
लगता है बेटी की मोहब्बत में किसी बाप ने ये छिछोरी हरकत की है। सोचो और याद करो कि हमारे बीच में क्या डील हुई थी। मुझे याद है, मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी करूंगा, लेकिन शर्तों पर मोहब्बत नहीं होती है नहीं। मैंने कब कहा कि शर्तों पर मोहब्बत होती है? मोहब्बत तो शर्तें पूरी हो जाने के बाद होगी। और अभी कुछ दिन मुझे अपने पास रखो, मुझे देखो, सोचो। इस बार तुम मुकर गए तो यानी किस मर्द पे एतबार करेगी? यहां से ले जाओ मुझे, जमीन, हवेली, मेरा नाम लिख दो और उसी दिन शादी कर लो मुझसे। उसी दिन? उसी पल। लेकिन वो जवेद तुम्हारे साथ नहीं रहे। जवेद जा चुका है और जो मुझे छोड़ के चला जाए मैं उससे दोबारा नहीं मिलती। कब चलोगी? अभी यहां नहीं रहूंगी अब। सामान, बैग कुछ तैयार किया? 2 बैग्स अंदर तैयार पड़े हैं, वो साथ जाएंगे। ठहरो। शादी तक ये फोन मेरे पास रहे। पहचानते मुझे कि मैं कौन हूं? आप तो कभी पहचाने नहीं जाते, छोटे मियां जी। अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। जिसकी शक्ल आला से मिलती है, ये आला नहीं है। आप मुझे इससे बात करने तो मैं छोटे मियां जी। उसको शीशा होता है। बताओ इसे कि तुम आला नहीं हो। अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ। ये आला का बड़ा भाई है महमूद अहमद।
देखो, पढ़ो, क्या नाम है इसका? एक बार बोलो तो सही। अपने मुंह से भी कहो मैं आला नहीं हूं। महमूद अहमद नाम है मेरा। वल्द मोहम्मद सदीक मोची। हाँ, बोलो। कहो इससे कि तुम आला नहीं हो। मैं ऐनी हूँ पाजी। हो गई तसल्ली? और अब प्लीज कोई मेरे सामने ना आए। तुम मेरे गांव के हो इसलिए लिहाज कर रहा हूं। हरी अप। साहब ये आला थी और मैं सच कह रहा हूँ, और नहीं यकीन तो मसीत ले चलो, कुरान रखो मेरे सर पर। बाबर भाई मैं सच कह रहा हूँ, ये आला थी। किस नाम से बुलाती थी? पाजी कहती थी, लेकिन इसका नाम है नहीं है। उस बाप का नाम वही है, मोहम्मद सदीक। नाम भी वही है भाई, महमूद अहमद। वो नहीं बदलेगा। मेरी मनो पीछा करो। नहीं, अब पीछा नहीं करना। Yeah.